हेलो एवरीवन। तो मैं ये शेयर कर रही हूँ अपना मनाली ट्रिप का ब्लॉग। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला था डे 3 का, तो ये पार्ट 2 है डे 3 का। इसमें हम मॉर्निंग में जब हिडिंबा टेम्पल गए तो उसके बाद फिर से हमने होटल रूम्स को फ्री करके यानी कि आउट करके, और हम लोग उसके बाद सबसे पहले कसोल में गए मणिकर्ण गुरुद्वारा साहिब, जो कि बहुत फेमस है। कि कसोल में कुछ चीज़ें ही फेमस है, जैसे शीर गंगा, जो कि हम नहीं गए, लेकिन हम लोग यहाँ गए थे जितना हमारे पास टाइम मैनेज करने के लिए था। तो हमने मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे में देखा, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सूदिंग वाइब्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के। तो हमने इस तरह से सभी ने बैठ के कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग यहाँ से उठ के और हमने पूरा गुरुद्वारा अच्छे से घूमने के बाद हम लोग जो इसके साथ कनेक्टेड एक टेम्पल है वहाँ पर हम लोग गए। वो टेम्पल की भी एक ख़ास बात है, मुझे नहीं मालूम कि अभी तक भी कि क्या वजह है कि मणिकर्ण में पूरी तरह से गर्म पानी अवेलेबल रहता है हर चीज़ के लिए। तो वहाँ टेम्पल में भी एक काली माँ की तस्वीर है बहुत बड़ी, और मंदिर है। हमने मंदिर की फेरी लगाई थी, पूजा की थी और प्रसाद भी लिया था। और वहाँ पे चावल या फिर चने, कच्चे चने या फिर चावल दिए जाते हैं, जिसको आप गर्म पानी में डिप करके अगर 30 मिनट्स तक रखते हो तो वो कुकड हो जाते हैं। तो वो इतना ज़्यादा बॉइल्ड वाटर होता है, गर्म पानी नहीं, बॉइल्ड वाटर होता है, उबला हुआ पानी। ये है तीर्थराज मणिकर्ण टेम्पल की स्टोरी, जो कि मैंने हिंदी और पंजाबी दोनों में क्लिक किया था कि जिसको पंजाबी अच्छी लगती है या समझ आती है वो रीड कर सकता है, मुझे नहीं आती। तो इस तरह से हमारा भी फाइनली कुक हो गया था जो प्रसाद था पोटली में। इसको हम घर लेके गए, पूजा स्थान पर भी रखा। और ये है वो तस्वीर, भगवान शिव जी की है शायद, सॉरी शिव जी भगवान जी की तस्वीर है ये। उसके बाद हम लोग वापस आए मंदिर से, फिर से मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा में। वहाँ पे हम गए लंगर के लिए, जो कि सबसे अच्छा खाना होता है, आई थिंक सभी को अच्छा लगता है। तो लंगर हमने लिया। तो लंगर में हमने खाया था कड़ी, हरा साग और चावल, और उसके बाद प्रसाद जो भी था। तो वो सब हमने पेट भर के खाया, क्योंकि सुबह से ट्रैवलिंग कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, और उसके काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो सबने पेट भर के पूजा की अपने पेट की। उसके बाद गरम गरम चाय पी, क्योंकि जो लंगर वाली जगह थी, अगर कोई पहले ट्रेवल करके गया तो कमेंट करके बताना, पर वहाँ पे विंडोज़ ओपन रहने के बाद इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि हम जैकेट्स पहनने के बाद, कवर करने के बाद भी ठंड लग रही थी। और ये गरम गरम चाय पी के हमें मज़ा आ गया था। वहाँ पे एक जगह है, मतलब थोड़ा सा साइड जाओ तो ही आपको चाय मिल सकती है, अदरवाइज़ आपको चाय नहीं मिल सकती इस तरह से बिना ढूंढे हुए। तो चाय पीने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए, ये वैली है जिसके साइड में ट्रैकिंग भी है कसोल में, और ये वैली के पास हम लोग पानी के साइड पे गए। लेकिन मैं बहुत हैरान थी कि इस वैली के साइड में भी जहाँ जहाँ से मणिकर्ण का पानी आता है वो उबलता हुआ है। ये देखो यार, इन लेडीज़ के क्या मज़े है ना। मैं इनको देख के इतना जेलस फील कर रही थी कि यार, इन लोगों को इतनी सर्दी में कैसे गर्म पानी में कपड़े धोने को मिल जाते हैं, और हम लोगों को कभी कभी ठंडे पानी में ही धोना पड़ते हैं कपड़े भी। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, क्योंकि इससे पहले हम हिडिंबा टेम्पल पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुके थे, तो किसी का ज़्यादा मन नहीं था। हम थोड़ी सी दूर तक गए और फिर वापस आ गए थे। बट जो रिवर व्यू था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा पानी था। बस हम इस तरह से बातें करते घूमते फिरते थोड़ी दूर तक गए थे, और उसके बाद वापस आ गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद हम लोग गए थे कसोल मार्केट में। तो ये विंचेंस थे, बहुत ही सुंदर सुंदर थे, बट वहाँ ख़रीदने के लिए कुछ अच्छा नहीं लगा हमें ऐसा खास। तो बस इस तरह से मार्केट में घूमते रहे, देखते रहे और बार्गेनिंग करते रहे। बहुत मज़े किए, क्योंकि हम लोग 8 से 10 लोग थे जो भी साथ में ट्रैवल कर रहे थे। तो बस गप्पे मारते हुए, इधर उधर घूमते हुए हम लोग बस अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, जो कि कसोल में बहुत ही फेमस है। कि वहाँ पे अगर आप रेस्टोरेंट नहीं गए किसी में भी
तो फिर क्या गए, तो इसका नाम था द एवरग्रीन। इसका अंदर से व्यू बहुत 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 ही सुंदर था। अगर आप कभी जाते हैं कसोल तो आप विज़िट कर सकते हैं। तो एवरग्रीन में हम अंदर गए। ये कुछ इस तरह का व्यू था जब हम सारे लोग बैठे थे साथ में, और अंदर लाइटिंग सिस्टम और ये सब। तो ये कुछ हमने फूड वहाँ पे ऑर्डर किया था, मुझे अब तो नाम भी याद नहीं है इनके। और ये सब खाने के बाद भी क्रेविंग ऑफ मोमोज, नेवर एंडिंग क्रेविंग्स फॉर मी। तो मुझे मोमोज बहुत पसंद है। उसके बाद भी हमने खाना वाना खाने के बाद भी मैंने और मेरे साथ एक दो फ्रेंड ने, हमने शेयरिंग में एक प्लेट मोमोज खाए। फिर हमने थोड़ी सी चाय पी और फाइनली हम लोग लेट नाइट अराउंड 9-10 ओ क्लॉक हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे चंडीगढ़ के लिए, कसोल टू चंडीगढ़। और इस तरह से हमारी जर्नी एंड हुई मोमोज के साथ। बहुत ही अच्छी थी, खट्टी मिट्टी यादें थी। और अभी भी आज भी हम सभी लोग जितना ट्रैवल किया था, आज भी हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। मुझे मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगी इन ट्रैवलर्स के साथ। कुछ एक यूनिक मेरे लिए सब चीज़ें थी, मैंने इस तरह से कभी ट्रैवल नहीं किया था।